भारतीय सेना से बतौर डॉक्टर रिटायर हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ परिदा की कुछ ऐसी आदतें थीं जो उन्हें आम लोगों से जुदा बनाती थीं। सोमनाथ परिदा हर शाम सूरज ढलते ही यानी शाम ठीक बजे सो जाया करते थे और हर सुबह 3 बजे उठना उनकी आदत में शुमार था। मगर उस वक्त कौन सोच सकता होगा कि इतने शांत स्वभाव के दिखने वाले सोमनाथ परिदा ना सिर्फ अपनी 61 वर्षीय पत्नी को बेरहमी से कत्ल करेंगे, बल्कि उनकी लाश के 6-6 इंची के 300 टुकड़े कर उन्हें टिफिन बॉक्स में बंद कर देंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात ओडिशा में हुए 2013 में उस खौफनाक हत्याकांड की जिसने पूरे देश को दहला दिया था। आखिर रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल ने क्यों अपनी 61 साल की पत्नी की न सिर्फ बेरहमी से हत्या की, बल्कि उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए? यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ इस रिपोर्ट में आखिर तक बने रहिए। तारीख 22 जून 2013, वक्त सुबह के करीब 10 बजे, स्थान ओडिशा के भुवनेश्वर की न्यायपल्ली कॉलोनी। आज रंजन सामल अपनी 61 वर्षीय बहन उषाश्री सामल की तलाश करते हुए उसके घर की दहलीज तक चले आए हैं। उनके साथ उनके कुछ अन्य रिश्तेदार भी हैं, मगर ये क्या, खटखटाने पर भी बहन के घर का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? दरअसल ये घर भारतीय सेना से रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल सामल के जीजा सोमनाथ परिदा का है। सोमनाथ का बेटा अमेरिका और बेटी दुबई में रहती है। बेटा बीते कुछ दिनों से मां उषाश्री से बात करने के लिए मुसलसल फोन कर रहा है, मगर बावजूद इसके उसकी बात अपनी मां से नहीं हो पा रही और इसीलिए आज इस घर के बाहर रिश्तेदारों का तांता लगा है। यहां जमा हर शख्स बस इतना ही जानना चाहता है कि उषाश्री कहां है, वो किस हाल में है, और हर दिल में बस एक ही आवाज कि आखिर उषाश्री के पति सोमनाथ कोई ऐसी जानकारी क्यों नहीं देते जिससे इन्हें तसल्ली मिले और इन सब की जान में जान आए। खैर, कहानी के इन तमाम पहलुओं पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि भारतीय सेना से बतौर डॉक्टर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ परिदा फिलवक्त लोकल में ही एक क्लिनिक चलाते हैं। उनकी इज्जत और रुतबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 1992 में उनकी इज्जत और रुतबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 1992 में बतौर डॉक्टर इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट के बाद से परिदा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO समेत ऐसे ही कई संगठनों के साथ एक सलाहकार के रूप में काम करते हैं। कहा जाता है कि वह बिल्कुल शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, जबकि उनकी कुछ और भी आदतें हैं जो उन्हें शहर के अन्य लोगों से जुदा बनाती हैं। जैसे वो भले मदिरा मांस का सेवन नहीं करते हो, लेकिन वो सूरज ढलते ही यानी हर शाम ठीक 6 बजे सो जाते हैं और हर सुबह ठीक 3 बजे उठना उनकी आदत में शुमार है। लेकिन अगर आप सोमनाथ के बारे में ये सब बात सुनकर उसे फरिश्ता मान रहे हो तो आप कतई गलत हैं, क्योंकि वो कोई फरिश्ता नहीं बल्कि वो एक ऐसा हैवान है जिसके पापों का अब अदालत भी हिसाब कर चुकी है। वो ऐसा हैवान है जिसने तीर्थ जाने की उम्र में न केवल अपनी 61 वर्षीय पत्नी को कत्ल किया, बल्कि अपना गुनाह छिपाने के लिए उसकी लाश के 6-6 इंच के 300 टुकड़े भी कर डाले। इतना ही नहीं, कातिल सोमनाथ परिदा ने अपनी पत्नी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके मांस को टिफिन बॉक्स में छुपा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये शैतान कत्ल के बाद 20 दिन तक घर में अपनी पत्नी की लाश के टुकड़ों के साथ रहता रहा। हर दिन अपने रोजमर्रा के काम निपटाता रहा। इतना ही नहीं,
काम से वापस लौटकर ये अपनी पत्नी के सिर को टेबल पर रखकर उससे बात भी किया करता था। दरअसल 70 वर्षीय सोमनाथ परिदा अपनी 61 वर्षीय पत्नी उषा श्री के साथ घर में अकेले रहते थे। बेटा अमेरिका में शिफ्ट था, जबकि बेटी दुबई में रहती थी। कहा जाता है कि पत्नी उषा श्री को लगता था कि 70 वर्षीय सोमनाथ परिदा के किसी बाहरी महिला से संबंध हैं। इसी को लेकर इनके घर में आए दिन कलह होता था और घटना की रात भी इन दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो पहले सोमनाथ परिदा ने पत्नी के सिर पर वजनदार हथियार मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद सर्जिकल ब्लेड से उसकी लाश के 6-6 इंच के छोटे छोटे टुकड़े किए। कहा जाता है कि पत्नी उषा श्री के शरीर को सोमनाथ ने 300 टुकड़ों में काटा और 22 टिफिन बॉक्स में उनको बंद कर दिया। 18 दिन तक बेटा लगातार मां को कॉल करता रहा, मगर मां से उसका संपर्क नहीं हो सका। कहा जाता है कि इस दौरान पिता ने बेटे से कहा कि मां दुबई गई हुई है, लेकिन जब उसने अपनी बहन को कॉल करके पता किया तो जानकारी हुई कि मां वहां भी नहीं पहुंची। इसके बाद अमेरिका में बैठा बेटा घबरा गया और उसने यह सब अपने मामा को बताया। रिश्तेदार घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन सोमनाथ परिदा ने दरवाजा नहीं खोला। खिड़की से झांक कर देखा गया तो घर के अंदर से दुर्गंध बाहर तक आ रही थी, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने सोमनाथ को हिरासत में ले लिया और जब वहां खोजबीन शुरू की गई तो पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी के पांव तले जमीन खिसक गई। दरअसल जब मां उषा श्री से बात करने के लिए अमेरिका से बेटा लगातार कॉल कर रहा था तो उसे पिता द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जबकि 18 दिन तक मां से एक भी बार बात न होने पर बेटा घबरा गया। पिता ने कहा था कि उषा श्री बेटी के घर दुबई गई है, मगर बेटे द्वारा बहन से भी बात की गई तो पता चला कि मां वहां भी नहीं पहुंची। बदनसीब बेटा उस वक्त कहां ही ये जानता होगा कि मां को तो हैवान पिता काटकर टिफिन में बंद कर चुका है। खैर, अमेरिका में बैठे बेटे ने अपने मामा को अपने घर भेजा। वहीं घर के अंदर से बाहर तक आ रही दुर्गंध के बाद रंजन ने पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने सोमनाथ को हिरासत में ले लिया और घर के अंदर खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान पुलिस ने घर में रखे 22 स्टील के टिफिन बॉक्स व 2 ट्रंक से उषा श्री की लाश के करीब 300 छोटे छोटे टुकड़े बरामद किए। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के बाद सोमनाथ हर रोज अपने क्लिनिक पर सुबह वैसे ही जाता था जैसे सामान्य तौर पर वह पहले अपने क्लिनिक पर जाता था। दावा यहां तक किया जाता है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोमनाथ अपनी पत्नी के सिर से बात किया करता था। हालांकि शुरुआत में सोमनाथ ने पुलिस को यह कहते हुए गुमराह किया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है और उसने उसके शरीर को शिरडी ले जाने के लिए ही काटा है, मगर उसका यह बहाना ज्यादा देर चल नहीं सका, क्योंकि पुलिस जांच में साफ हो गया कि उसने गुस्से में आकर पत्नी के सिर पर वजनदार हथियार मारकर पहले उसकी हत्या की और फिर सर्जिकल ब्लेड से उसके शरीर को 6-6 इंच के टुकड़ों में काट डाला। इतना ही नहीं, घर या पड़ोस में बदबू ना फैले इसलिए वह हर रोज घर को फिनाइल से धोता था। कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक जाने के दौरान सोमनाथ के किसी बाहरी महिला से संबंध बन गए थे, जिसको लेकर आए दिन उषा श्री और सोमनाथ के बीच झगड़ा होता था। माना जाता है कि इसी के चलते इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि भुवनेश्वर की अदालत ने सोमनाथ को उसके गुनाह के लिए साल 2020 में 50,000 का जुर्माना लगाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्ट। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के एपिसोड का सिलसिला आगे भी जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।